बाबा ये कौन सा है? साइरन हेड ही लगा लो जोन से लगा दे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं डॉक्टर हसीब और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल। और मैं थोड़ा स्कीम और थीम चेंज करने लगा था अपनी चैनल की। जैसे कि मैंने बताया था पहले भी, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स हैं जो इससे पहले वाले चैनल पे थे, कि मेरा इससे पहले भी एक चैनल हुआ करता था और वो अच्छा खासा ग्रो हो गया था। उसके अंदर भी इसी तरह डिफरेंट किस्म की वीडियोस होती थी। मेरा कोई एक किस्म का फिक्स नहीं था। जो चैनल का थीम होता है वो मेरा फिक्स नहीं था, क्योंकि आप समझ लें डेली व्लॉगिंग टाइप था। और उसके अंदर मेरे सब्सक्राइबर्स भी बड़े अच्छे हो चुके हुए थे, तकरीबन 2500 से ऊपर हो गए थे। यानी कि जो मोनेटाइजेशन का क्राइटेरिया था वो ऑलमोस्ट पूरा हो गया था। 1000 सब्सक्राइबर चाहिए होते हैं। वॉच टाइम भी मेरा बड़ा अच्छा ग्रो कर रहा था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने कुछ ऐसी वीडियोस अपलोड की जिनका मुझे खुद भी नहीं पता था कि उनके ऊपर कॉपीराइट आना है। तो उसकी वजह से मेरी जो, और हुआ भी कुछ ऐसे कि वो मैंने 4-5 वीडियोस जो थी इकट्ठी अपलोड कर दी। मुझे नहीं पता था कि उनके ऊपर कॉपीराइट आ जाएगा। और कॉपीराइट जो था वो उनके ऊपर इंडिया से आया था। इंडिया का वैसे मैंने देखा कि लोग बड़े ही ट्रबल होते हैं इस मामले में, कि अगर आपकी किसी वीडियो पे कॉपीराइट आ रहा है तो वो उसको छोड़ते नहीं हैं, वो लाजमी आपको स्ट्राइक देते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसे हुआ था कि वो 5-10 वीडियोस इकट्ठी मैंने डाली और वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड थी। उन दिनों पाकिस्तान का मैच चल रहा था T20 का। तो वो जब 5-10 वीडियोस इकट्ठी गई, उन सब के ऊपर जब कॉपीराइट आया तो उन्होंने मुझे स्ट्राइक्स दे दी। और 3 स्ट्राइक्स अगर आ जाएं तो चैनल जो है वो ब्लॉक हो जाता है। वो मेरी 3 स्ट्राइक्स इकट्ठी आ गई थी। तो बहरहाल वो चैनल तो मेरा बंद हो गया था। उसके अंदर मेरे काफ़ी ज़्यादा वीलॉग्स थे, फूड से रिलेटेड थे, न्यूज़ से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, समझ लें एक किस्म की डेली वीलॉगिंग ही थी। बहरहाल अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि दोबारा से इसको चेंज करूँ। अभी तक मैं लाइव वीडियोस कर रहा था और आई नो कि लाइव वीडियोस जो हैं उनका जो वॉच टाइम है वो बिल्कुल भी काउंट नहीं होता। लाइव वीडियोस पे व्यूज़ तो वैसे अच्छे आ जाते हैं, लेकिन चैनल को उसका बिल्कुल भी कोई फ़ायदा नहीं होता। मैं अब कोशिश कर रहा था कि लाइव वीडियो के बजाय जो है इसी तरह वीलॉग बना के अपलोड कर दिया जाए। तो इंशाल्लाह मैं करता हूँ आगे अपने वीलॉग जो हैं वो अपलोड। अभी मैंने रिसेंटली कल फूड की कुछ वीडियोस अपलोड की हैं, उसके ऊपर बड़ा अच्छा रिस्पांस था व्यूअर्स का। एक अभी मैंने देसी खाने की अपलोड की थी, दाल की, क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया कि मैं ऑनलाइन उसका भी बिज़नेस स्टार्ट करने लगा हूँ, फूड सर्विस का, होम डिलीवरी फूड सर्विस। उसके बाद मैंने अभी रिसेंटली एक फ्राइड फ़िश की हमने एक डिश बनाई थी, रेड सॉस में फ़िश थी विद कॉर्न राइस। तो वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। बाकी ये है कि बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि आप बाइकआउट करते हैं इसराइल की प्रोडक्ट्स का। तो वो कहते हैं कि आप बाइकआउट करना तो फिर इनकी जो ये ऐप्स हैं इनका भी करें। किसी हद तक बात ठीक है, लेकिन मेरा ये इसके बारे में मानना है कि जिस चीज़ का ऑल्टरनेटिव, एक तो ऑल्टरनेटिव नहीं है जिस चीज़ का, उसका आप बाइकआउट नहीं कर सकते। दूसरा ये है कि हमारी जो सोशल लाइफ्स हैं वो बहुत ज़्यादा अटैच हो चुकी हैं इन चीज़ों के साथ। खैर ये भी एक सेकेंडरी चीज़ है कि अटैचमेंट को तो आप किसी भी तरह ख़त्म कर सकते हैं, हैबिट्स को चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो ज़्यादा बड़ी बात है जिसके ऊपर ज़्यादा मुझे होता है कि हमें इन चीज़ों को यूज़ करना चाहिए। चीज़ों से मतलब ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और यूट्यूब वगैरह, वो ये है कि ये चीज़ें हमें पे कर रही हैं। मेरा ये ख्याल है कि हर वो काम जिसमें आप जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं वहाँ से अपनी इकॉनमी को ग्रो कर सकते हैं तो वो आपको करने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अब जो लोग भी यूट्यूब से, टिकटॉक से या इंस्टाग्राम से अर्न कर रहे हैं, अब आपको पता होगा कि ये सारी जो ऐप्स हैं ये आपको पे करना शुरू हो गई हैं। इवन फेसबुक और इंस्टाग्राम ने भी अब पे करना शुरू कर दिया है। उन्होंने भी अपनी ऐप्स को जो है वो एज अ बिज़नेस रन करना शुरू किया है। तो अगर आपको वो लोग पे कर रहे हैं काम का तो आप लोग वो ज़रूर यूज़ करें। ऑब्वियसली जब आप
अपनी करेंसी को, पाकिस्तानी करेंसी को डॉलर्स में कन्वर्ट कराते हैं तो हमारी करेंसी जो है वो उससे बहुत डैमेज होती है। हमारी करेंसीज़ के डिग्रेड होने की एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि हम लोग अपना जो सारा पैसा है, रुपीज़ हैं, उनको डॉलर में कन्वर्ट करवा देते हैं। तो बजाय इससे ये बेहतर नहीं है कि आप डॉलर में कन्वर्ट करवाने के बजाय आप अर्न ही डॉलर में करें आपकी इनकम ही डॉलर में हो। उससे ये है कि आप बेशक कोई 500, 1000, 2000 डॉलर भी अर्न कर रहे हैं तो वो पाकिस्तान के लिहाज से बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, 40, 50, 60 हज़ार, 1 लाख तक की रेंज में चले जाते हैं। तो उससे ये होगा कि हमारी अपनी करेंसी जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी। उनके डॉलर को आप रुपये में कन्वर्ट करवाएं, बजाय इसके कि आप अपने रुपये को अर्न करके तो डॉलर में कन्वर्ट करवा देते हैं और इकॉनमी जो है वो उससे बहुत बुरी तरह हर्ट होती है। एक तो ये वजह। दूसरी मैंने ये चीज़ देखी है कि अभी जो रिसेंटली जो हालात चल रहे हैं दुनिया में, इवन जैसे पाकिस्तान में जो हालात हैं, हमें जो सारी न्यूज़ हैं वो सोशल मीडिया से ही मिलती हैं। हमें मेन स्ट्रीम मीडिया कोई न्यूज़ नहीं देता। मेन स्ट्रीम मीडिया हमेशा से कंट्रोल्ड है, जो कि हमें कभी समझ नहीं आई थी। मे भी हमसे पहले लोगों को पता हो, लेकिन इस जनरेशन को तो अब पता लगा कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो बहुत बुरी तरह कंट्रोल हो जाता है और हो भी सकता है और कंट्रोल है। लेकिन जो सोशल मीडिया, आप उसको ईजीली कंट्रोल नहीं कर सकते। ऑल्दो हमने इस बार नोट किया है कि जब हम फ़लस्तीन और गज़ा के बारे में बातें करते हैं तो मेरे अपने साथ भी हुआ है कि इंस्टाग्राम और टिकटॉक ने बहुत सा कंटेंट जो है वो हमारा डिलीट कर दिया है। जबकि इसराइल ने जो जुल्म किए हैं फ़लस्तीन और गज़ा के ऊपर, उनके बारे में कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो सोशल मीडिया ये एक ऐसी प्लेटफॉर्म है, हाँ बेशक ये इनके हैं, यहूदियों के हैं ये सोर्सेज, लेकिन इंस्टाग्राम, यूट्यूब और टिकटॉक यही ऐसे प्लेटफॉर्म है जो इस वक्त हमें जो रियल न्यूज़ है इन एरियाज़ की वो दे रहे हैं। और आपने नोट किया होगा कि जितने भी ये फ़लस्तीन के एंकर जर्नलिस्ट हैं, जैसे मुताज़ अज़ीज़ था, वो तो खैर अब 1-2 दिन पहले उसने फ़लस्तीन छोड़ दिया है और वो मेरा ख्याल है इजिप्ट चला गया शायद, या यमन चला गया। मैं उसकी वीडियोस पिक्चर देख रहा था, तो उसने तो फ़लस्तीन छोड़ दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, ज़रूरी था जान बचाने के लिए। लेकिन जो भी हमें वहाँ से न्यूज़ मिल रही थी, जो भी हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही थी, वो सोशल मीडिया से मिल रही थी। मेन स्ट्रीम मीडिया हमें उस तरह नहीं दे रहा। इवन पाकिस्तान एक इस्लामिक मुल्क है और हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो भी सिर्फ फ़लस्तीन और गज़ा की 1-2 खबरें दिखाता है और फिर ख़त्म कर देता है। तो मेरा ख्याल है कि सोशल मीडिया की ये जो ऐप्स हैं, बेशक ये हमारे फेवर्स में नहीं है, लेकिन इनको यूज़ करना मेरा ख्याल है आजकल की बहुत बड़ी ज़रूरत है। और बेटे चलो, आपका स्कूल आ गया। आज ठंड बहुत ज़्यादा है, अपनी जैकेट और ये कैप नहीं उतारनी, ओके? ये मैंने आपके कार्टून यहाँ लगाए, में वापस आके देख लेना। चलो कोई और देख लेना। माई कहाँ जा रही है गाड़ी खड़ी करके? चलो मैं आपको इस साइड से उतार देता हूँ। वो देखो आपका फ्रेंड भी आ गया। ये कौन है रोहन? वो बेबी कौन है? फ्रेंड है आपका? चलें जी, अल्लाह हाफिज़। चलो रोहन जल्दी से आओ, लंच फिनिश करके आना बेटे। अल्लाह हाफिज़। गेट क्यों बंद कर दिया तूने? अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अच्छा सॉरी, बीच में थोड़ी सी डिस्ट्रप्शन हो जाती है। बेटे के स्कूल का टाइम था, उसको मैंने ड्रॉप कर दिया। बहरहाल कुछ लोग, हो सकता है कि आप में से कई लोग मेरी इस बात से इत्तेफाक ना करें। वैसे हम लोगों ने बहुत स्ट्रिक्ट बाइकआउट किया हुआ है। जो चीज़ें जिनका ऑल्टरनेटिव है, स्पेशली पेप्सी और कोक वगैरह जो हैं, उनका हमने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट बाइकआउट किया हुआ है। इसके अलावा यूनिलीवर, कोलगेट, मैकडोनल्ड्स, KFC, ये सब प्रोडक्ट्स जो इनका बाइकआउट है। बहुत से मेरे जो कोलीग्स हैं और मेरे फ्रेंड्स हैं वो इस बात का मजाक उड़ाते हैं कि इस बाइकआउट का क्या फ़ायदा आपको, ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, एक कोक ख़रीदने से क्या होगा। बात में सिर्फ एक कोक की नहीं है, पाकिस्तान की 24 करोड़ जो है वो आवाम है, और अगर उसमें से फ़र्ज़ करें 10 करोड़ भी जो हैं वो कोक पीते हैं, तो आप खुद मल्टीप्लाई करके देख लें कि कितना ज़्यादा रेवेन्यू उनको जनरेट हो सकता है सिर्फ एक प्रोडक्ट से। यहूदियों ने और अमेरिकन ने इस दुनिया पे जो अभी तक कब्ज़ा किया हुआ है वो सिर्फ इकोनॉमी की कंट्रोल से किया हुआ है, और हम पाकिस्तानी जो है वो इतने बेवकूफ़ हैं कि हमें अभी तक इस बात की समझ नहीं आई। हम हमेशा चीज़ को इंडिविजुअलिटी के तौर पे सोचते हैं कि एक कोक से क्या होता है या एक मैकडोनल्ड के बर्गर से क्या होता है, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि जब
24 करोड़ अवाम एक एक करके ख़रीदेगी तो फिर वो 24 करोड़ से मल्टीप्लाई होगा, फिर वो एक की बात नहीं रह जाती। बहरहाल उम्मीद है कि आप लोग मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगे और जिन चीज़ों के अल्टरनेटिव नहीं है कोशिश करें उनका भी बाइकआउट करें। मैं ये नहीं कहता कि आप इन ऐप्स को ज़रूर यूज़ करें, लेकिन बात यह कि बहुत से पाकिस्तानी, यानी कि अगर आप समझ लें कि अगर 100 पाकिस्तानी यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं या सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं तो उनमें से कम 10 जो हैं वो इसमें से अर्न भी कर रहे हैं। तो अर्न ऑब्वियसली आप उन्हीं का पैसा अर्न कर रहे हैं और अपने मुल्क में लेके आ रहे हैं, अपनी इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। रुपीज़ को डॉलर में कन्वर्ट करने के बजाय आप डॉलर को रुपीज़ में कन्वर्ट कर रहे हैं। मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छी बात है और अगर आप इससे इत्तेफाक नहीं भी करते तो आप ज़रूर कमेंट करें, आप मुझे बताएं। आप लोगों की जो ओपिनियंस हैं वो बहुत रिस्पेक्टेबल है मेरे लिए और इसमें कोई गलत बात नहीं है कि आप किसी की ओपिनियन से जो है वो इत्तेफाक ना करें, ऐसे चलता है दुनिया में। बहरहाल जिन चीज़ों से बाइकआउट हो सकता है वो लाजमी करें ताकि किसी हद तक हम उनकी इकॉनमी को जो है वो ब्रेक कर सकें। जैसे कि अभी रिसेंटली जो KFC और मैकडॉनल्ड्स के जो CEOs थे उन्होंने बताया कि जो मिडल ईस्ट और ये सब कॉन्टिनेंट वाली साइड पे, जितने भी एशिया वाली साइड पे इनकी जो चेन्स हैं वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रही हैं। तो ऑब्वियसली उन्होंने इफ़ेक्ट होना है क्योंकि यहाँ की बहुत बड़ी एक पॉपुलेशन है, बहुत बड़ी मार्केट है, ग्लोबल मार्केट है, स्पेशली जो इंडिया है। पाकिस्तान भी खैर अब तो बहुत ग्रो कर रहा है क्योंकि जो पब्लिक है वो तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेती है इन चीज़ों में, तो आप उनको चेंज करें। मैं इंशाल्लाह आपको एक वीलॉग ऐसा भी बना के दिखाऊंगा जिसमें जितनी भी ये हमारी डेली की प्रोडक्ट्स हैं उनके जो अल्टरनेटिव्स हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। क्योंकि हम लोग जब भी ग्रॉसरी करते हैं, वैसे तो हम पहले भी कोशिश करते थे कि जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रमोट करें, लेकिन अब जब से गज़ा वाला मसला हुआ है तब से तो हम बहुत ज़्यादा उनको प्रमोट कर रहे हैं। बहरहाल वीलॉग जारी रहेंगे। आप ये भी बताइए कि लाइव वीडियो से ज़्यादा बेहतर आपको वीलॉग वाले सीन लगा है या लाइव वीडियो बेहतर है। मुझे एक्चुअली वीलॉग जो है उसका ज़्यादा फ़ायदा भी हो सकता है और मैं वीलॉग पे कन्वर्ट भी होना चाहता हूँ। तो मैं पहुँच गया हूँ हॉस्पिटल और आज अच्छा खासा मैं लेट हो गया हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। मैं भी ये वीडियो अपलोड करता हूँ, कल मिलेंगे इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।